नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी को मालूम होगा कि हमारे समाज में राम को लेकर बड़ी उहापोह है। कोई कहता है राम काल्पनिक है, कोई कहता है राम अवतार है, कोई कहता है राम भगवान है। इवन यहाँ तक कि राम के मंदिर को बनाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा तक की गई और साथ में यह भी दिखाया गया कि मोदी राम की बच्चे की उंगली पकड़कर लेकर अयोध्या जा रहे हैं। बड़ा ही रोमांचक दृश्य था वो। लेकिन साथियों, आप सभी को ये पता होगा कि आज तक राम के विषय में कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला कि जिससे उनकी प्रामाणिकता सिद्ध हो। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर आप राम को काल्पनिक कहते हैं तब राम के विषय में ये फिर क्यों कहते हैं कि राम ये था, राम वो था, राम ने पत्नी को छोड़ दिया। जब काल्पनिक था तो आप उसे क्यों ऐसी कहानियाँ उसके साथ जोड़ते हैं। तो साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ ये कहानियाँ क्यों जुड़ती हैं। ये कहानियाँ समाज में मान्यता प्राप्त हैं, समाज में सभी लोग जानते हैं। भले ही वह वाल्मीकि रामायण का हिस्सा हो या रामचरितमानस का राम हो, दोनों राम एक ही काम कर रहे हैं। दोनों के राम बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो एक दूसरे का राम करता है। लेकिन साथियों, यहाँ पे इसलिए कि राम ने ऐसा ऐसा किया तो काल्पनिक कहने के बाद भी रामायण में उसने वो काम तो किया। वाल्मीकि रामायण पुस्तक में जो लिखा गया है वो सारे कार्यों को मिटा थोड़ी देंगे। तो जो राम ने उन पुस्तकों में जो लिखा गया है वो किया तो उन पुस्तकों की समीक्षा तो होगी, उस पुस्तक के राम की समीक्षा होगी। वास्तव में राम नहीं था, वो चाहे रहे या चाहे ना रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वास्तविक रूप से वो इन पुस्तकों में है तो उन पुस्तकों में जो उनका सामाजिक क्रियाकलाप था उसके बारे में चर्चा तो की जा सकती है। उसे काल्पनिक कहकर झुठलाया तो जा सकता है, लेकिन जो पुस्तक में लिखा है उसे कैसे झुठलाया जा सकता है। तो आइए, आज हम पुस्तक लेकर आए हैं ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे। साथियों, ये पुस्तक हमारे महापुरुष रामस्वरूप वर्मा जी ने लिखी है। वर्मा जी ने अर्जक संघ एक संगठन बनाकर समाज को, अर्जक संघ मतलब जो अर्जक कमाने वाला संघ व्यक्ति था उसको उन्होंने अर्जक नाम दिया और इसी अर्जक समूह को मनुवादियों ने नाम दिया शूद्र। जो कमेरा वर्ग था, जो काम करता है, अपने मेहनत की खाता है, उसको अर्जक बोलते हैं। और जो भिक्षा मांग मांग कर गली गली खाया करता था उसने उन्हें शूद्र बना दिया। तो साथियों, विषय है आज हमारा कि हमारे महापुरुष ने अपनी पुस्तक ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे में ये लिखा साफ साफ कि राम और रावण काल्पनिक पात्र। क्यों? इसके पीछे मैं जानता हूं बहुत सारी दलीलें होंगी और उन दलीलों के पीछे आइए चलते हैं कि पुस्तक में लिखा क्या है। शीर्षक है राम और रावण काल्पनिक पात्र। तो यहां पर बात आ रही है 25 दिसंबर 1974 को मद्रास में द्रविड़ कशगम की ओर से रावण लीला की गई और उसमें राम, लक्ष्मण और सीता के पुतले जलाए गए। तमिल लोगों का कहना है कि रावण द्रविड़ था और उत्तर के लोग उनका पुतला जलाकर सारे दक्षिण के द्रविड़ों का अपमान करते हैं। द्रविड़ कशगम यानी द्रविड़ों का संघ की ओर से पहले ही प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को पत्र लिखा जा चुका था कि वे उत्तर में रामलीला करना बंद कर दें क्योंकि उसे द्रविड़ के मन को चोट पहुंचती है, क्योंकि रावण द्रविड़ था। यदि ऐसा नहीं किया गया तो वे दक्षिण में रावण लीला के लिए विवश होंगे जिसमें राम, लक्ष्मण और सीता के पुतले जलाए जाएंगे। अब ब्राह्मणवाद की पोषक श्रीमती इंदिरा गांधी ने द्रविड़ कशगम की बात नहीं मानी, अतः उसने 25 दिसंबर 1975 को रावण लीला करके उसमें राम, लक्ष्मण और सीता के 18 फीट ऊंचे विशाल पुतलों को जलाया। इस घटना से स्पष्ट हो गया कि राम और रावण के झगड़े को बढ़ाने से देश
टूटेगा। अतः ये आवश्यक हो गया है कि वास्तविकता पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए। यदि राम और रावण ऐतिहासिक पुरुष रहे और उनका बैर विरोध निश्चित कारणों से हुआ, तो फिर किसी को बुरा क्यों लगे? क्या भले सत्य पर पर्दा डालना असंगत कहा जा सकता है, किंतु राम और रावण ऐसे ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं हैं, तो फिर काल्पनिक पात्रों को लेकर झगड़ना और राष्ट्र की एकता को नष्ट करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता। ऐतिहासिकता पर विचार, क्या इसकी कोई ऐतिहासिकता है? यानी कोई ऐतिहासिक कारण या कोई ऐसे एविडेंस है जिसकी वजह से लगता है कि वास्तव में राम है, राम थे या राम रहे होंगे? क्या ऐसा है? आइए चलते हैं, देखते हैं पुस्तक क्या कहती है। राम और रावण के बारे में सबसे पहले चर्चा वाल्मीकि रामायण में मिलती है। उक्त रामायण के रचयिता को आदि कवि की उपाधि से विभूषित किया जाता है। कदाचित इसलिए इतने बड़े महाकाव्य की रचना की। जब वाल्मीकि रामायण से पूर्व राम कथा का कोई ग्रंथ नहीं मिलता, तो उक्त रामायण में उल्लिखित घटनाओं से उक्त पुस्तक की रचना काल निश्चित करना होगा। किसी ग्रंथ में वर्णित घटनाओं से प्रायः सामयिकता पर प्रकाश पड़ता है, क्योंकि वह अपने काल को भुला नहीं सकता, भले ही कथानक किसी भी काल का हो। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 108 व 109 सर्गों में निम्नांकित श्लोकों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह ग्रंथ बौद्ध काल के ह्रास के समय लिखा गया था, जब लोग बौद्धों एवं चरवाक मतावलंबियों को की खुलेआम मजाक उड़ाते थे। यथा, देखिए यहाँ पर मैं श्लोक स्किप कर दे रहा हूँ, उसका केवल अर्थ बता रहा हूँ, क्योंकि आपको श्लोक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, और जब हम सारे श्लोक पढ़ेंगे और अर्थों की बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा। आइए अर्थ, यदि यहाँ दूसरे का खाया हुआ अन्न दूसरे के शरीर में चला जाता है, तो परदेश में जाने वालों के लिए श्राद्ध ही कर देना चाहिए, उनको रास्ते के लिए भोजन देना उचित नहीं। फिर अगला श्लोक है, अतः अर्थात अतः महामते, आप अपने मन में निश्चय कीजिए कि इस लोक के सिवा कोई दूसरा लोक नहीं। अतः वहाँ फल भोगने के लिए धर्म आदि के पालन की आवश्यकता नहीं है। जो प्रत्यक्ष राज्य का लाभ है उसका आश्रय लीजिए, परोक्ष पारलौकिक लाभ को पीछे ढकेल दीजिए। उपर्युक्त कथन जबाली ऋषि का राम को वन जाने से विरत करने के लिए कहा गया है। जब राम इस कथन के लिए जबाली से नाराज होते हैं और स्पष्ट रूप से अपने पिता द्वारा उन्हें याजक बनाए जाने की निंदा करते हैं, 109 और 34 में स्पष्ट है। अर्थात यानी अर्थ जो है, जो श्लोक आपको दिखाई दे रहा है इस डिस्प्ले पे, इसका अर्थ है जैसे चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार वेद विरोधी बुद्ध यानी बौद्ध मतावलंबी भी दंडनीय हैं। तथागत महामना बुद्ध और नास्तिक यानी चार्वाक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। इसलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके, उसको तो चोर के समान दंड दिलाया ही जाए, परंतु जो वश के बाहर हो, उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख ना हो और उससे वार्तालाप तक ना करें। अब आप समझ सकते हैं कि भारत में बौद्ध विलुप्त कैसे हुए, भारत से बौद्ध धर्म का पतन कैसे हुआ ये, और नास्तिक लोगों का यहाँ से क्षय कैसे हुआ। यानी जो बुद्धिजीवी लोग थे उनका उन देश से लुप्त हो जाना अपने आप में ये श्लोक स्पष्ट कारण है। वह बता रहा है कि उस समय की क्या परिस्थिति रही होगी। फिर आगे चलते हैं, अभी और भी बहुत सारे श्लोक हैं। अब श्लोक नंबर 109-37 का हिंदी रूपांतर, अर्थ, महात्मा श्री राम स्वभाव से ही दैन्य भाव से रहित थे। उन्होंने जब रोष पूर्वक पूर्वोक्त बात कही, तब ब्राह्मण जबाली ने विनय पूर्वक यह आस्तिकतापूर्ण सत्य एवं हितकर वचन कहा। फिर देखिए अगला श्लोक है 109-38। फिर इसमें कह रहे हैं अर्थ जो है, इसका भावार्थ जो श्लोक है, रघुनंदन, ना तो मैं नास्तिक हूँ और ना नास्तिकों की बात ही करता हूँ, परलोक आदि कुछ भी नहीं है, ऐसा मेरा मत है। मैं अक्सर देखकर फिर आस्तिक हो गया और
मैं अवसर देखकर फिर आस्तिक हो गया और लौकिक व्यवहार के समय आवश्यकता होने पर पुनः नास्तिक हो सकता हूँ, नास्तिकों की सी बातें कर सकता हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर हमारे महापुरुष ने बातें जो ढूंढकर एक स्पष्ट कारण दे दिया कि क्या था वास्तव में राम और रावण काल्पनिक थे। तो ये विचार आपको भी करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं तब मालूम चलता है, क्योंकि हम जब आस्था और विश्वास के अंधे कुएं में गिरे रहते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, और कोई अगर इस बारे में बात करता है तो दिल करता है लठ निकाल के इनके सिर पे 2 लठ लगा दे, क्योंकि हम आस्था और विश्वास के अंधे कुएं में गिरे रहते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं हमारे महापुरुष ने अपनी पुस्तक में और क्या कहा है। उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वाल्मीकि रामायण महामना बुद्ध और चरवाक ऋषि के बहुत दिनों बाद लिखी गई, क्योंकि दोनों के उपरोक्त स्पष्ट उल्लेख के साथ साथ ब्राह्मणवाद की प्रतिस्थापना के अनुसार परलोक को न मानने वाले चरवाक और महामना बुद्ध के अकाट्य तर्कों का उचित एवं तर्कपूर्ण उत्तर न देकर केवल जवाली से यह कहलाया गया कि लौकिक व्यवहार के समय आवश्यकता पड़ने पर नास्तिक हो सकता है, यानी चरवाक को पुनर्जन्मों को न विद्यते, यानी दोबारा जन्म किसी का नहीं होता का सिद्धांत अवसरवादी सिद्धांत कहा गया है। महामना बुद्ध के अनात्मवाद यानी आत्मा नहीं है, सारी सृष्टि केवल पदार्थ से बनी है का भी यह मजाक है। इससे स्पष्ट है कि जब ब्राह्मणवाद का पुनरोदय बौद्ध राजा बृहदत्त की हत्या के बाद उसके विश्वासघाती ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र ने किया और धीरे धीरे तर्कों से नहीं ताकत से बौद्ध मतावलंबियों का दमन किया जाने लगा, तभी ऐसे वाक्य बौद्ध धर्म के खिलाफ लिखने की हिम्मत कभी ने की होगी। बौद्ध काल के स्वर्ण युग में भला ऐसी तर्कहीन धमकी से भरी बौद्ध को राजदंड दिलाने की बात कैसे कही जा सकती थी। चरवाक और बौद्धों के खिलाफ इस प्रकार के ललित साहित्य का सृजन वास्तव में गुप्त काल में हुआ, जो मुख्यतः ईसा की 4वीं शताब्दी कहा जा सकता है। इस बात की पुष्टि वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के निम्नांकित श्लोक से भी की जा सकती है। 11 और 12 कहाँ का किष्किंधा कांड आप सभी को डिस्प्ले भी हो रहा है, आप सभी देख भी रहे हैं कि श्लोक पूरा का पूरा आप पढ़ सकते हैं। किसी को दिक्कत है तो दिखाई दे रहा है, इसलिए अब ये निर्णय जागो पंच का भी है कि आपको सारे जो मैं बोलूँगा वह आपको दिखता भी रहे। तो आगे चलते हैं, इसमें इसका अर्थ जो दोनों श्लोक दिए गए हैं उनका अर्थ क्या है। उत्तर में मलेक्ष, पुलिंद, सूरसेन, प्रस्थल भारत, इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर आसपास के प्रांत, कुरुच दक्षिण कुरुक्षेत्र के आसपास की भूमि, मद्र, कंबोज, यमन, शकों के देशों एवं नगरों में भली भांति अनुसंधान करके दूर देश में और हिमालय पर्वत पर ढूंढो। सिकंदर के आक्रमण के बाद पश्चिम पंजाब में यवन बस गए थे और शकों ने भारत पर आक्रमण करके वर्तमान हरियाणा तक अपने नगर बसा लिए थे। इनका उल्लेख ये साबित करता है कि जब वाल्मीकि रामायण लिखी गई तो तब यमन, शक और मलेक्ष यानी हूण भारत में भली भांति बस चुके थे। हूणों के आक्रमण का काल तो गुप्त काल ही ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर ठहरता है। अतः उपर्युक्त प्रमाणों के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वाल्मीकि रामायण का रचना काल इतिहास प्रसिद्ध गुप्त काल ही है। गुप्त काल में वैष्णव संप्रदाय का उदय भली भांति हो चुका था, जो ब्राह्मणवाद की ही विचारधारा के अंतर्गत आता है। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या राम व रावण वास्तव में पैदा हुए या रामायण के कवि ने अपने विचारों को मूर्त रूप देने के लिए इन कल्पित पात्रों की रचना की। महामना बुद्ध के बाद इतिहास भली भांति उपलब्ध है, जिसमें कहीं भी दशरथ या राम के अयोध्या का राजा होने का उल्लेख नहीं है और न लंका के किसी रावण राजा का ही उल्लेख कहीं हुआ है। यद्यपि ब्राह्मणवादी विद्वानों ने ब्राह्मणवाद में अटूट विश्वास पैदा करने के लिए रावण की लंका की खोज बड़े जोर शोर से की, किंतु आज तक उन कल्पित पात्रों को वास्तविकता की कसौटी पर कसना ही अनुचित है। वह तो केवल 2 विचारधाराओं के प्रतीक रूप हैं, अतः उनका बहुत सा आचरण वास्तविकता से परे भी दिखाया जाता है, ताकि विचारधारा से कोई
कमी न रह जाए। यह बात उक्त रामायण में भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ऐसा लगता है कि महामना बुद्ध के संबंध में लिखे गए अश्वघोष के बुद्ध चरितम के विरोध में वाल्मीकि रामायण का सृजन हुआ। चूंकि राम का अर्थ है रमन्ते हृदय सह रामा, जो मन में बस जाए वह राम है। इसलिए कवि ने नाम के अनुसार राम के सुंदर होने की कल्पना की। रावण का अर्थ है अधिक शोर करने वाला, तेज बोलने वाला। यह तर्क प्रमाण चार्वाक और बौद्धों के लिए प्रयुक्त किया गया है, क्योंकि वे तर्क के द्वारा ही सत्यासत्य का निर्णय करते थे और ब्राह्मणवादी मानव के सिद्धांत पर विश्वास करने के कारण उनके सामने जरा भी नहीं ठहर पाते थे। इसलिए उन्हें अधिक तेज बोलने वाला कहा। ऊपर के श्लोकों में यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मणवादियों के पास महामना बुद्ध और ऋषि प्रवर चरवाक के तर्कों का खंडन करने की सामर्थ्य बिल्कुल नहीं थी। वे तो उन्हें मजाक के बल पर टालने की कोशिश करते थे। यही कारण है कि इतिहास में राम और रावण के राजाओं का वर्णन कहीं किसी राजवंश परंपरा में नहीं मिलता। इससे यह स्पष्ट है राम का त्रेता में पैदा होना और ब्राह्मणवाद की स्थापना के लिए मानववादी रावण को मारना एक कोरी कल्पना है। इसमें यथार्थ रंच मात्र भी नहीं। फिर भी इन कल्पित कहानियों के पीछे भारत के लोग आपस में लड़ें, यह कोई विवेकवान व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर अब तो भारत का संविधान मानव की बराबरी की घोषणा करता है, जो सभी भारतीयों ने कानूनन स्वीकार एवं अंगीकृत किया है। फिर भी विषमतामूलक ब्राह्मणवाद की प्रतिष्ठा कारक वाल्मीकि रामायण व तुलसी की रामचरितमानस कैसे आदर्श ग्रंथ कहे जा सकते हैं और कैसे कथानकों का प्रचारित किया जा सकता है, यह तो भारत का संविधान और उसके मानने वाले सभी भारतीयों का घोर अपमान है। वास्तविक भारत का संविधान बलाए ताक रखकर कथित राम रावण को वास्तविकता देना देश की सारी जनता के प्रति विश्वास। साथियों, आप सभी ने बड़े गौर के साथ, बड़ी चैतन्यता के साथ ये पूरी की पूरी आज की जो हमारे महापुरुष की लेखनी थी उसे आपने सुना, पढ़ा। और ये जो आपने सुना पढ़ा, इसको सुनने के बाद, पढ़ने के बाद आपको कैसा लगा? क्या आपको महसूस होता है वास्तव में राम काल्पनिक था, या जबरन लोग काल्पनिक कहते हैं? तो बहुत सारी चीज़ें इस पुस्तक में ऐसे दी गई हैं जो आपको लगेगा कि वास्तव में जो चीज़ें होनी चाहिए, जैसे बुद्ध की जो बात आ रही है तो वो वाल्मीकि लिख रहा है, लेकिन बुद्ध के समय की जो बातें थी उसमें कहीं राम का जिक्र नहीं है। तो बुद्ध पहले थे, राम बाद में आया, ये सिद्ध किया पुस्तक ने। और राम जब बाद में आया तो उसके बाद भी जब बुद्ध की इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी पुस्तकें मिलती हैं, तो राम ने क्या कोई पुस्तक नहीं लिखी होगी? जब बुद्ध ने बहुत सारी बातें ऐसी ज्ञान की बहुत सारी पुस्तकें दी और इस तरह, तो राम के समय की कोई पुस्तक ऐसी क्यों नहीं है? ये सवाल उठता है। दूसरा, दक्षिण के लोग रावण के नाम पर क्यों उनके प्रति अपनत्व भाव आ जाते हैं? राम के प्रति घृणा के भाव क्यों हैं? तो साथियों, इसके पीछे हम आस्था में डूबकर, विश्वास में डूबकर निर्णय न लें। हमें इसके पीछे खोजी दिमाग लगाना चाहिए। आस्था में पागल होके नहीं भाई जय श्री राम कहना है तो कहना है, और जो दूसरा नहीं कह रहा है तो उसको मारना है। तो ये कहाँ से तुम्हारी राम की प्रति आस्था का भाव कहाँ प्रदर्शित हो रहे हैं? अरे तुम राम के भक्त हो तो तुम्हारे राम में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि दूसरे वाले को मोड़ ले, दूसरे वाले को बदल के। तुम लठ मार के उसको राम कहला रहे हो तो तुम्हारा राम कमजोर है, तुम्हारा राम किसी काम का नहीं है, वो दूसरे का हृदय परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर तुम में क्षमता है तो अपने राम का नाम लेके दूसरे धर्म वालों का हृदय बदल दो, वो तुम्हारे धर्म में आके शामिल हो जाएं, तब तो तुम्हारा राम शक्तिशाली है। और अगर तुम राम का नाम लेके किसी को भयभीत कर रहे हो तो वो तुम्हारा आतंक है, वो राम का दम नहीं है। राम का दम होता तो हृदय परिवर्तन होता, लोग अपने आप आके जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करके भजन कर रहे होते। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा?
अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही जो नए साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा, नमस्कार, जय जोहार।